स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। देखिए, हमारा जो एल्कोहल होता है ROH, यह इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसा बिहेव करता है। इट मीन्स दैट इट इज वर्सेटाइल इन नेचर। नेचर में कैसा होता है? यह वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का मतलब कि अगर कोई भी स्पीशीज एक से ज्यादा टाइप के क्या करता है, एक से ज्यादा टाइप का वर्क करता है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, दोनों तरह जैसा काम कर लेता है। मतलब वो एक ऐसा स्पीशीज है जो कई तरीके से काम कर ले रहा है, तो हम उसको लिए टर्म यूज करते हैं वर्सेटाइल। तो जो हमारा एल्कोहल होता है वह बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल, या इलेक्ट्रोफाइल के जैसा भी बिहेव कर लेता है, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव कर देता है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग। अब जो न्यूक्लियस लविंग होता है मतलब जो न्यूक्लियस पर अटैक करने की कोशिश करता है किसी एटम के, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिफिशिएंट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं वह इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं वह न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करते हैं। अब देखिए, होता है क्या स्टूडेंट कि एल्कोहल में H और O के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक करता है। देखिए, एल्कोहल में H और O के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक करता है, और एल्कोहल में R और O के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक करता है। ये देखा गया कि जब एल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है तो H प्लस निकल गया, O पर कैसा चार्ज आ गया? माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो उस केस में अगर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है तो उस केस में यह कैसा बिहेव करता है? यह बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। और जब क्या होता है कि R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है तो यहां से OH माइनस चला गया, R पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डिफिशियंसी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कैसा बिहेव करेगा? इट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है? तो जब R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है एल्कोहल में तो ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है, और जब O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। अच्छा, समझिए, अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझे कि ये कैसे, अगर हम बात करते हैं कि एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा कैसे बिहेव करता है? जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एल्कोहल है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास एल्कोहल है ROH, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, यहां पर देखिए ये कैसा काम कर रहा है? एज ए इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका मतलब यहाँ पे ये कैसा काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। और मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा स्पीशीज आ जाए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा स्पीशीज आ जाए, ठीक है, जो क्या करे? यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा स्पीशीज आ जाए जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या हो? डिफिशियंसी हो, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, जिसपे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को कैसा काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है? ये ऑक्सीजन, एल्कोहल का जो ऑक्सीजन जिस पर लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट कर देगा तो ये क्या बनाएगा? देखिए, तो ROH, इस पर एक लोन पे इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या हो गया? CC। अब देखिए, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो हाईली क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, तो ये बॉन्ड को ब्रेक कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन है, जबकि यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है, तो ये थोड़ा वीक पड़ जाता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ऑक्सीजन विड्रा कर लेता है, खींच लेता है। अब इसके कारण क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पर H+ आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा ROC, और यहाँ पर ऑक्सीजन को फिर से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड टूटा। तो जब एल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो ये कैसा काम करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है। ठीक है, जब एल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो ये कैसा काम करता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है। देखिए आपको मालूम है कि एल्कोहल में ऑक्सीजन पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई ऐसा स्पीशीज है जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, जैसे ये मान लीजिए कार्बोकेटाइन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको देता है। जब ऑक्सीजन अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, विड्रा कर लेता है, और यहाँ हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर ये हमारा ये प्रोडक्ट बना लेता है। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि सर ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल कैसे काम कर रहा है, तो देखिए एज ए इलेक्ट्रोफाइल कैसे काम करता है, एज इलेक्ट्रोफाइल। देखिए हमारा जो प्योर एल्कोहल होता है वह एज ए इलेक्ट्रोफाइल नहीं कभी काम करता। ठीक है, हमारा प्योर एल्कोहल जो होता है वह इलेक्ट्रोफाइल के जैसा वर्क नहीं करता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करे तो इसका हम प्रोटोनेशन करा देते हैं। ठीक है, प्रोटोनेशन मतलब इसको हम H+ आयन देते हैं। ठीक है, H+ आयन देने से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, अपना ये लोन पे इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे देगा। जब ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे देगा तो ये क्या बना लेगा, ROH, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था एल्कोहल, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या बन गया हमारा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है ये हमारा कैसा काम करेगा, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल काम करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिफिशियंसी होगी। तो जब भी हमको एल्कोहल को एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क कराना है तो हमको उस एल्कोहल का क्या कराना पड़ेगा, प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा। अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ गया, इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और देखिए यहां पर ये क्या बन रहा है, HHO, वाटर बन रहा है। और वाटर क्या होता है, वाटर एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। कहीं भी अगर HHO बन रहा है तो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप के जैसा काम करता है, और आसानी से अपने बॉन्ड को टेयर करके यहां से वाटर को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और यहां पर क्या बन गया आपका R+। अब R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, R के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, यहां से वाटर निकल गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लिया, वाटर के फॉर्म में निकल गया। तो अब इस एल की ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा न्यूक्लियोफाइल इस R पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और ये बना लिया RNU। जैसे मान लिया हैलाइड आयन है तो क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। NO2- है तो क्या बन जाएगा, RNO2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या देख लो कि यहां पर क्या हो रहा है, R और O के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। और R और O के बीच में बॉन्ड कब टूट रहा है, जब इस एल्कोहल का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटोनेशन करा रहे हैं। तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो होता है वह कैसा बिहेव करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। तो अब देखिए हमसे पूछा जाता है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस दिखाइए जिससे ये प्रूव होता है कि एल्कोहल जो है, एल्कोहल में जो है O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है। और कुछ ऐसे रिएक्शन को दिखाइए जिससे यह प्रूव होता है कि एल्कोहल में R और O के बीच का बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शन के बारे में बात करेंगे पहले, जिससे यह प्रूव होता है कि एल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। नेक्स्ट, अब देखिए
हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जिससे ये क्लियर होता है कि अल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहां पर हम दो तरह के रिएक्शन देखते हैं। एक हम देखते हैं एसिडिक नेचर, और सेकेंड हम देखते हैं एस्टरीफिकेशन। ठीक है, तो अल्कोहल के ये दो ऐसे रिएक्शन हैं जो ये प्रूव करते हैं कि अल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर, अगर एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो देखिए अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया है और हमको मालूम करना हो कि वह हमारा कंपाउंड एसिडिक है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक्टिव मेटल डाल देते हैं। जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, एक्टिव मेटल डाल देते हैं। और एक्टिव मेटल डालने पे अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है तो हम बोलते हैं कि सर वह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो हमने भी सेम वे में क्या किया कि हमने अल्कोहल लिया, ठीक है, और उस अल्कोहल के अंदर क्या डाला, एक्टिव मेटल डाला। ठीक है, एक्टिव मेटल डाला। तो जब हमने अल्कोहल के अंदर एक्टिव मेटल डाला तो हम क्या देखे कि यहां से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। और हाइड्रोजन गैस का निकलना यह प्रूव करता है कि सर हमारा अल्कोहल का नेचर कैसा है, एसिडिक है। अल्कोहल का नेचर कैसा है, एसिडिक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारे पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH, इथेनॉल, और इसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम मेटल डाल दिया। अब जैसे हमने सोडियम मेटल डाला तो सोडियम मेटल क्या है, एक्टिव मेटल है। इसने यहां से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और यहां पर क्या बन गया, CH3CH2O, और यहां पर कौन चला गया, Na, अब प्लस यहां पर क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस, यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया। तो जब अल्कोहल H+ आयन निकालता है तो बनाता है एल्कोऑक्साइड। ठीक है, यह क्या बनाता है, एल्कोऑक्साइड। अल्कोहल जब H+ आयन निकालता है तो ये क्या है, एल्कोऑक्साइड। मेटल के साथ ये एल्कोऑक्साइड जुड़ गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मेटल एल्कोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जैसे अगर इसका नाम पूछे, बताओ इसका नाम क्या है, तो यहाँ पर कौन सा मेटल है, सोडियम। ठीक है, एल्क मतलब कितने कार्बन है, तो यहाँ कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए क्या लिख देंगे, एथ। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन है लगा देंगे ऑक्साइड। इसका नाम क्या गया, सोडियम इथऑक्साइड। अब प्लस यहाँ से क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है ना, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है कि ऐसा अल्कोहल जिसमें OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अगर हमने इसमें एल्युमिनियम डाल दिया, एल्युमिनियम मेटल डाल दिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा और ये क्या ना लेगा, CH3O। ठीक है, और आपको मालूम है एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है, +3, तो ये +3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एयर। एल्युमिनियम का +3 और O पे माइनस होता है तो 1 यहाँ चला जाएगा। भाई O पे क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे 1 यहाँ आ जाएगा। एल्युमिनियम पे 3 होता है तो 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस आपको क्या मिल जाएगा, H2। कितना H2 निकलेगा, तो यहाँ पर कितना, ये 3 हो जाए, बैलेंस करिए तो 3H, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कट गया और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3। तो जब हमने अल्कोहल में एक्टिव मेटल डाला तो हमने क्या देखा कि अल्कोहल में एक्टिव मेटल डालने पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक है। इसका मतलब ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर ध्यान देंगे, अब हमको ये बात करना है कि सर ये कैसा एसिड है,
स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। अगर वीक एसिड है तो उसमें भी कैसा वीक एसिड है, ज्यादा वीक है कि कम वीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर हम एग्जांपल लेकर बात करते हैं एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल ने जब H+ आयन रिलीज किया, जब इसने H+ आयन दे दिया तो इसने बना दिया एल्कोऑक्साइड आयन। ठीक है, ये हमारा क्या था, एल्कोहल था, और इस एल्कोहल से क्या बन गया, एल्कोऑक्साइड आयन बन गया। एल्कोहल से क्या बन गया, एल्कोऑक्साइड आयन बन गया, और H+ आयन बाहर निकल गया। भाई एसिड है तो H+ आयन देगा। तो हम ये कहते हैं कि H+ आयन दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक एसिड है। कैसा एसिड है, हम कहते हैं सर ये ब्रोंस्टेड एसिड है। ये ब्रोंस्टेड क्या है, एसिड है। हम लोग पढ़े हैं ना कि 3 तरह के एसिड बेस पढ़े हम लोग हैं, आरेनियस, ब्रोंस्टेड, लॉरी और लुइस। आरेनियस क्या कहता है कि एसिड वह है जो एक्वस मीडियम में H+ आयन दे। बेस क्या है, जो एक्वस मीडियम में OH- आयन क्या करे, दे। फिर हमने पढ़ा है ब्रोंस्टेड लॉरी कि एसिड वह है जो H+ आयन दे, बेस वह है जो H+ आयन क्या करे, गेन करे। और लुइस क्या कहता है कि एसिड वह है जो लोन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, और बेस वह है जो लोन पर इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे। तो हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे एल्कोहल ने H+ आयन दिया, इसका मतलब ये ब्रोंस्टेड एसिड है। तो अगर ये एसिड है तो जब एसिड अपना H+ आयन दे देता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने कॉन्जुगेट बेस में, कॉन्जुगेट बेस में। और हम ये जानते हैं कि अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा तो हमारा एसिड क्या होगा, वीक होगा, और अगर ये वीक होगा तो एसिड हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, एल्कोऑक्साइड आयन पे, कि एल्कोऑक्साइड आयन का नेचर कैसा है। तो देखिए, एल्कोऑक्साइड आयन में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, RO- O पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो देखिए R क्या होता है, आपको मालूम है कि R जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ठीक है, R जो होता है वह कैसा स्पीशीज होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, या +I के कारण इलेक्ट्रॉन को देता है, +I के कारण इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, तो R हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ऑक्सीजन पर ऑलरेडी पहले से क्या है, निगेटिव चार्ज है। एल्कोऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे पहले से ही क्या है, निगेटिव चार्ज है, और एल्की ग्रुप इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मैं ऑलरेडी पहले से ही कर्जा में हूं और मैं और कर्जा ले रहा हूं, तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, मेरी स्टेबिलिटी घट रही है। तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, और R जो था इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो एल्कोहल का एल्कोऑक्साइड आयन है वो स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो एल्कोहल कभी नहीं चाहेगा कि मैं एल्कोऑक्साइड आयन में जाऊं, और एल्कोऑक्साइड आयन में जाऊं ये कभी नहीं चाहेगा। इसका मतलब यह है कि एल्कोहल बहुत अच्छा एसिड नहीं है, इट इज नॉट अ गुड एसिड, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसा एसिड है, ये एक वीक एसिड है। क्यों ये एक वीक एसिड है, क्योंकि इसका वीक कॉन्जुगेट बेस जो है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, अनस्टेबल है। इसका जो कॉन्जुगेट बेस क्या है, अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है तो कभी भी कोई भी स्पीशीज जो है वह अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना नहीं चाहता, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि अल्कोहल एसिड है, लेकिन कैसा एसिड है, वीक एसिड है। H+ आयन देता है लेकिन बहुत आसानी से H+ आयन नहीं देता है। अच्छा, अगर हम इसे कहें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर हम ये कहें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ पर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट कैसा दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि हमारा एल्कोहल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए हमारा एल्कोहल है, ठीक है, और उस एल्कोहल के साथ, ठीक है, मान लीजिए हमारा एल्कोहल है और उस एल्कोहल के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, कैसा अटैच है ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करे। तो अगर इस एल्कोहल के साथ, इस R के साथ मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, ठीक है, ऐसे समझिए जैसे ये हमारा H है, मैं O हूं, H O और ये R है,
और इस R के साथ जो मेरे हाथ में जो पेन है, मार्कर है, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, तो वो R से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रा करेगा, R से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब R से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस R पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, तो वह किससे खींचेगा, ऑक्सीजन से। तो जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वह किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से, और यहाँ से हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं वह एल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब इसी तरह से हम ऐसे देख सकते हैं, ये H है, ये O है, ये R है, और इस R से कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब वो इस R को इलेक्ट्रॉन देगा तो R किसको देगा, ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा R के द्वारा तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा, नहीं। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा तो वह हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वह एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एल्कोहल है, CH3 CH2OH, और यहाँ लगा हुआ है CH3, और यहाँ देखिए Cl CH2OH, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक मिथेनॉल था CH3OH, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक H को हटा करके CH3 लगा दिया, और यहाँ पर हमने H को हटा करके Cl लगा दिया। अब देखिए, अभी आपने कहा कि एल्की ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा इस CH2 को, तो CH2 किसको देगा, O को। तो जब ये O को देगा तो क्या ये O हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, नहीं। तो इसका मतलब ये H+ आयन नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कार्बन किससे लिया, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ऑक्सीजन ने किससे ले लिया, हाइड्रोजन से, और आसानी से H+ आयन क्या हो गया, रिलीज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर गया, बढ़ गया। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है एल्कोहल के, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, घटाता है एल्कोहल का। क्लियर है सबको? चलिए इसको राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम कंपैरिजन करेंगे कि एल्कोहल में 3 एल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एल्कोहल ज्यादा जो है एसिडिक होता है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। चलिए अब देखिए, तो मान लीजिए ये मैंने कोई 3 डिग्री एल्कोहल लिया, ठीक है। चाहे काम करते हैं, इसको 2 डिग्री ले लेते हैं, CH3 CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। CH3 CH CH3OH 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, और CH3 C CH3 CH3OH, ये कौन सा हो गया, 3D एल्कोहल हो गया। ये कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री। ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री। और ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री। कैसे, OH जिस कार्बन से अटैच हुआ, एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से अटैच है, एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि आपको मालूम है कि एल्की ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो यहां पर एक एल्की ग्रुप है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। यहाँ पर 2-2 एल्की ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ऑक्सीजन को, और यहाँ पर 3-3 एल्की ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, 3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्की ग्रुप कितने हैं, 2। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्की ग्रुप कितना है, 1। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल में, क्योंकि यहाँ 3-3 एल्की ग्रुप लगे हैं, तीनों मिलकर के ऑक्सीजन को दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे 2 एल्की ग्रुप ऑक्सीजन को दे रहा है, यहाँ पे 1 एल्की ग्रुप ऑक्सीजन को दे रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन किस में हो रहा है, किस में हो रहा है, किस एल्कोहल में, 3D एल्कोहल में। 3D एल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डोनेशन सबसे ज्यादा हो रहा है एल्की ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो ये जब मिलकर ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है उसका एसिडिक नेचर क्या होता है, सबसे कम होता है। 2 डिग्री एल्कोहल का एसिडिक नेचर उससे थोड़ा ज्यादा होता है, और 1 डिग्री एल्कोहल का एसिडिक नेचर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि एल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, 1 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल, और उससे कम 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, रीजन कोई पूछता है तो यहाँ बता देंगे, क्योंकि सर यहाँ पर जो है 1 एल्की ग्रुप है, यहाँ पर 2 एल्की ग्रुप है, यहाँ पर 3 एल्की ग्रुप है। या आप कह सकते हैं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, यहाँ प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट उससे कम है, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट क्या है, सबसे कम है। ठीक है, तो ये बात हो गया कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। अब हम एल्कोहल और वाटर के एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, ये मेरे पास कोई एल्कोहल है ROH। ठीक है, जब ये H प्लस आयन देगा तो ये क्या बनाएगा, RO माइनस और H प्लस आयन। ठीक है, ये हमारा एल्कोहल है। ठीक है, तो ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि सर ये हमारा एसिड है तो ये हमारा क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है। और वहीं अगर हम बात करते हैं वाटर का, ठीक है, वाटर की बात कर रहे हैं, H2O, तो वाटर अगर H प्लस आयन देता है तो ये बनाता है हाइड्रोक्साइड आयन। H प्लस आयन दे देगा तो ये क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। सेम वे में अगर ये इसको अगर हम मानते हैं एसिड तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस, और बेस का क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड। अब देखना है कि किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो H प्लस आयन देना चाहेगा। और इनके कंपैरिजन में आपस में इनके कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एल्कोक्साइड आयन की, तो यहाँ पर O पे निगेटिव चार्ज है, और R हमारा कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। R हमारा क्या है, R जो हमारा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, घटा रहा है। अगर स्टेबिलिटी घटा रहा है तो अल्कोहल आसानी से H प्लस आयन देना नहीं चाहेगा, क्योंकि वह लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं वाटर का, तो वाटर में ये क्या है आपका, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, ये हाइड्रोजन न इलेक्ट्रॉन को दे रहा है न ले रहा है। ठीक है, यह एक जो है रेफरेंस के जैसा काम करता है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा रेफरेंस है। ठीक है, आपको मालूम है कि ना ये बहुत अच्छा ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ना बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। तो ये ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है। इसका मतलब कि इसका जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा, किसका, वाटर का, वाटर का जो हाइड्रोक्साइड आयन है, मतलब जो कॉन्जुगेट बेस है, वो ज्यादा स्टेबल है किसके, एल्कोहल के कॉन्जुगेट बेस एल्कोक्साइड आयन से। तो एल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस एल्कोक्साइड आयन है, उसके कंपैरिजन में वाटर का जो कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल है। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि वाटर जो होगा वो हमारा मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू एल्कोहल। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो आप क्या लिखेंगे कि द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ वाटर इज मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेट बेस एल्कोक्साइड आयन ऑफ एल्कोहल। और वाटर हमारा क्या हो जाता है, वाटर हमारा ज्यादा एसिडिक हो जाता है इन कंपैरिजन टू किसके, एल्कोहल के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, अगर यहाँ हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो ये आप ऑर्डर याद कर लीजिएगा स्टूडेंट कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, वाटर।
उससे कम एल्कोहल। एल्कोहल में भी सबसे कम, उससे कम वाटर से कम कौन हो गया 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री एल्कोहल। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एक्सेप्शन यहाँ पर है। एक्सेप्शन ये है कि मीथेनॉल, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर। मीथेनॉल क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। मीथेनॉल जो होता है वह जो होता है वाटर से भी क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, मीथेनॉल एक्सेप्शनली। और जितने भी एल्कोहल होंगे, ऑल द एल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर एक्सेप्ट मीथेनॉल। मीथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है किससे, वाटर से। तो सबसे पहले कौन आ गया, मीथेनॉल, उससे कम वाटर, उससे कम 1 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल और सबसे कम 3 डिग्री एल्कोहल। समझ में आ रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको एनालाइज करते हैं कि सर मिथेनॉल क्यों ज्यादा एसिडिक है, तो इसको हम इस तरह से बोलते हैं कि जो मिथेनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा मिथॉक्साइड आयन, ठीक है, वह ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ वाटर, ठीक है। आप लोग याद होगा हम लोग क्लास 11 एक चीज पढ़े थे कि P के A इक्वल टू क्या होता है, माइनस log K, हम लोग पढ़े हैं ना K। तो जिसका Ka क्या होता है, जिसका K ज्यादा होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो हम ये पढ़े हुए हैं कि जिसका K ज्यादा एसिडिक होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, और जिसका K ज्यादा होता है उसका P के A क्या होता है, कम होता है। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो मिथेनॉल की जो P के A की वैल्यू होती है वो वाटर की P के A की वैल्यू से क्या है, ठीक है, कम है। मिथेनॉल की जो P के A की वैल्यू जो है वाटर की P के A की वैल्यू से क्या है, मिथेनॉल की जो P के A वैल्यू है वाटर की P के A की वैल्यू से क्या है, वह कम है। और अगर इसकी P के A की वैल्यू कम है इसका मतलब इसका Ka क्या है, ज्यादा है। और अगर इसका K ज्यादा है इसका मतलब ये होगा कि मिथेनॉल जो होगा वो वाटर के कंपेरिजन में क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एस्टरीफिकेशन, ठीक है। हम एक और रिएक्शन देखेंगे, ऐसा रिएक्शन जिससे यह प्रूव होता है कि अल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। तो सेकेंड रिएक्शन इज द एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।